सो फाइनली हम अपने फोर्थ असाइनमेंट पहुंच गए। ये हमारा जीओसी का है, इसमें हमारे मिक्स्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर द इंडिकेटेड सी एच बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारा सी एच बॉन्ड है, इसके हमको बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताना है। तो हमारा जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है, हमारा परसेंटेज एस कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओके, अब परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में होता है? एसपी में होता है, देन sp2 में होता है, देन sp3 में होता है। अब हमको देखना है बस कौन सा sp है, कौन सा sp2 है, कौन सा sp3 है। ये हमारा sp है, ठीक है, ये हमारा sp3 है और ये हमारा sp2 है। ओके, तो सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा? सी में हो जाएगा एस कैरेक्टर, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी, देन ए हो जाएगा, देन हमारा लास्ट में आ जाएगा बी, क्योंकि वो है हमारा है sp3 हाइब्रिडाइज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। व्हाट इज द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल्स है। तो हमको यहाँ पे बस जस्ट बेसिकली हमको अपनी बेसिक नॉलेज चेक करनी है। तो यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, ये तो हमारा sp हाइब्रिडाइज हो गया। sp हाइब्रिडाइज हमारा कैसा होता है? लीनियर होता है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? ये अलग दो कार्बन हमारे के पास कैसे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज हैं। sp2 हाइब्रिडाइज हमारे कैसे होते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर। तो जनरली हम बेसिकली प्लेनर भी बोल सकते हैं। और ये कार्बन कितने हैं? कैसे हमारे 1 2 3 4, ये sp3 हाइब्रिडाइज हैं। sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज हमारा कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। तो शॉर्ट में td लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हमारा कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज हमारा टेट्राहेड्रल होता है। और ये हमारा सेंटर कैसा है? ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये हमारा कैसा है? sp हाइब्रिडाइज्ड है। आपने एलिन देखा होगा, जैसा एलिन सिस्टम होता है वैसा ही हमारा कीटीन सिस्टम है। बस डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है, वहाँ पे कार्बन होता है। तो जो सेंट्रल आइटम होता है वो हमारा sp हाइब्रिडाइज होता है और जो कॉर्नर वाले एटम्स होते हैं वो हमारे sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। अब लास्ट प्रॉब्लम में देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है, ये हमारे sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। sp3 हाइब्रिडाइज मतलब हमारा टेट्राहेड्रल। ये हमारा sp2 और ये भी हमारा sp2। तो ये 3 हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज हो गए और ये बचा हमारा ये sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स था नहीं इसमें। देन विच ऑफ द फॉलोइंग हेटेरोएटम विल बी प्रोटोनेटेड इन दीज कंपाउंड्स, ठीक है। तो अच्छी प्रॉब्लम है, देखते हैं। तो हमारा जहाँ पे हमारी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा जनरेट हो रही होगी वहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा प्रोटोनेशन की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन है, यहाँ पे O पे माइनस चार्ज आ रहा होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन का डीलोकलाइजेशन है, यहाँ पे O पे माइनस चार्ज आ रहा होगा। यहाँ पे हमारा कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है, लोकलाइज लोन पेयर है। और यहाँ पे भी कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो हमारा देखिए अब इन दोनों में कौन सा ज़्यादा होगा? हमारा जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो लोन पेयर को उतना डोनेट नहीं करेगा जितना कि हमारा नाइट्रोजन करेगा। तो नाइट्रोजन ज़्यादा लोन पेयर को डोनेट करेगा, तो यहाँ पे O माइनस डबल बॉन्ड और यहाँ पे O माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोटोनेशन की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है इस सेंटर पे, ठीक है। इस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास कम होती है, तो यहाँ पे प्रोटोनेशन की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। देन अब कोई भी हमारा अगर चार्ज सिस्टम है वो तुम्हारा न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहेगा। तो O माइनस हमारा क्या होगा? बेसिकली न्यूट्रल होना चाहेगा। तो ये हमारा प्रोटॉन को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा। अब देखिए डी में तुम्हारा बेसिकली क्या है? सिमेट्रिकल सिस्टम है। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हैं, इस ऑक्सीजन पे या एक ऑक्सीजन पे। तो ये ऑक्सीजन क्या जाएगा? लोन पेयर में, सॉरी डीलोकलाइजेशन में जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी हमारी एक्यूमुलेट हो रही है, तो यहाँ पे हमारा प्रोटोनेशन हो जाएगा। सिमिलरली दोनों हमारी साइड सेम है, तो इसको हम बोल सकते हैं ऐसे। अब हमारा इस केस में देखते हैं, यहाँ पे देखिए जो नाइट्रोजन होगा वो डीलोकलाइजेशन में जा सकता है। यहाँ पे O माइनस जनरेट चार्ज डेंसिटी जनरेट हो सकती है। और यहाँ पे क्या है? हमारा sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर है, ठीक है। तो जो हमारा इस यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे जो 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग है वहाँ पे इजीली डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उतना स्टेबल डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वहाँ पे इतना इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन यहाँ पे इस सिस्टम में हमारे पास नहीं है, ठीक है। ओके,
और यहाँ से देखिए इस सी डबल बॉन्ड सी का माइनस आई भी वर्क कर रहा होगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन उतना अच्छे से लोन पे डोनेट नहीं कर पाएगा, इसलिए हमारा जो प्रोटोनेशन होगा वो इस सेंटर पे होगा, क्योंकि हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज हमारे पास, इसके पास s कैरेक्टर भी बहुत कम होगा, तो इसके पास प्रोटोनेशन की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। देन लास्ट केस में तो बहुत ईजी है, यहाँ पे हमारा डीलोकलाइजेशन में जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज डेंसिटी जनरेट होगी, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोटोनेशन हो जाएगा सेंटर पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ए एंड बी विल बी फेवरेबल, तो हमको कौन सा पाथ फेवरेबल है वो देखना है, ठीक है। तो CH3 ग्रुप हमारा क्या है, प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट से क्या करेगा, ये होमो की एनर्जी को बढ़ा देगा, और ये हमारी इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट कर देगा। तो ये यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो दोनों रिपल करेंगे, तो हमारे पास एक पाथ फेवरेबल हो जाएगा, और हमारा बनेगा क्या, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पे एच एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये पाथ फेवरेबल होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा यहाँ पे देखिए NO2 है, NO2 अपना माइनस आई और माइनस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस कर देगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, और यहाँ पे माइनस चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा क्या बन जाएगा, RsCH2CH2 NO2, और यहाँ पे माइनस चार्ज माइनस आई और माइनस एम से जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए पाथ फेवरेबल है, यहाँ पे बी पाथ फेवरेबल है। वी हैव टू अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डोनेबिलिटी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो हमारे होमो की एनर्जी को इंक्रीज कर देगा और उसकी डोनेबिलिटी बढ़ा देगा। ये तो इसको बेसिकली हम इसको रेफरेंस मान सकते हैं। फिर यहाँ पे CH3 ग्रुप आ गए, तो CH3 ग्रुप हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे, और CN हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, तो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देंगे, तो इसकी डोनेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन माइनस आई और माइनस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस कर देगा, तो यहाँ पे हमारे पास डोनेशन टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा बी है हमारे पास, डोनेशन टेंडेंसी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप अपने प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे। देन ए हमारा बेसिकली न्यूट्रल सिस्टम है, और देन हमारे पास क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि यहाँ पे बस सिर्फ एक NO2 ग्रुप है, यहाँ पे 4 साइनो ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ही कम कर देंगे, और डोनेशन की एबिलिटी को हमारे रिड्यूस कर देंगे बहुत ही कम। देन हमारे पास क्या है, द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ इंडिकेटेड फंक्शनल ग्रुप टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल इज, ठीक है। तो हमारे पास एल्डिहाइड है और C डबल बॉन्ड N है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH3 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये लोन पेयर प्लस M अपना शो करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सिस्टम कैसा हो जाएगा, PO माइनस डबल बॉन्ड O प्लस CH3, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी हमारे पास पहले ही डिक्रीज हो जा रही है, तो R तो बेसिकली हमारे पास सबसे कम हो जाएगा, तो D और C तो नहीं हो सकते। अब हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कार्बन, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये डेल्टा माइनस लगाएगा, यहाँ पे ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा जनरेट होगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल को ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा, तो हमारे पास P सबसे ज़्यादा हो जाएगा, देन हमारे पास Q हो जाएगा, और हमारा R तो सबसे लास्ट में था, तो हमारा A ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following multiple bond will be more reactive toward electrophile, ठीक है। तो कौन हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल से ज़्यादा इजिली अप्रोच कर पाएगा वो देखते हैं। जिसके पास हमारे पास S कैरेक्टर कम होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो कम, मतलब कम स्ट्रांगली होल्ड करेगा। अब देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे S कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होगा, S कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को हमारा टाइटली होल्ड करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट नहीं कर पाएगा। जबकि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है, ये इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे हमारा ये रिएक्ट कर जाएगा। तो ए हमारा रिएक्ट करेगा, बी रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे एस कैरेक्टर हमारे पास कम है। देन हमको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बताने कौन से हैं। इस टाइप के एग्जाम्पल्स हमारे पास जैम में पूछे जाते हैं, और गेट में भी पूछे जाते हैं NIT टाइप में। तो हम एम्बिडेंट क्या देखेंगे, जहाँ पे हमारे डिफरेंट डोनर साइट्स हों, और मोर देन वन डोनर साइट्स हों, और वो डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। तो C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस में क्या होगा, हमारे पास कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होंगे, तो CN माइनस हो गया। NO2 माइनस में क्या होगा हमारे पास, N डबल बॉन्ड O माइनस। तो हमारे पास नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, डिफरेंट डोनर साइट्स हैं, तो NO2 भी हो गया। NO3 माइनस में क्या होगा हमारे पास, N प्लस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो NO3 माइनस नहीं होगा। OH माइनस भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डोनर साइट है, ऑक्सीजन है।
HOO माइनस। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन का लोन पेयर है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का लोन पेयर है, तो इसको बाद में देखते हैं। देन पहले NH2OH देखते हैं। तो NH2OH में हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये भी होगा। NH2 NH2 में दोनों नाइट्रोजन है, तो हमारे पास डिफरेंट होने चाहिए, ये नहीं होगा। फिर यहाँ पे क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर के पास भी लोन पेयर है, तो ये हो सकता है। और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, और ये कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, कार्बन पे भी, तो हमारे पास ये भी हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 5 सिस्टम होंगे। ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन ही आ रहा है, सिमिलर डोनर साइड्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट एटम्स होने चाहिए, जैसे हमारे C ट्रिपल बॉन्ड N- में है, तो यहाँ पे कार्बन पे भी चार्ज आ रहा है और नाइट्रोजन पे लोन पेयर तो है ही। तो हमारे पास डिफरेंट डोनर साइड्स हैं और दोनों एक दूसरे से अलग हैं, दोनों सिमिलर एटम्स नहीं है, जबकि यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो हमारा 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन विल हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे NH2 क्या करेगा, अपने लोन पे डोनेट करेगा, O पे माइनस चार्ज जनरेट करेगा। यहाँ पे भी नाइट्रोजन अपने लोन पे डोनेट करेगा, O पे माइनस चार्ज जनरेट करेगा, ठीक है। तो डोनेशन दोनों जगह पे हो रहा है, बट ज़्यादा डोनेशन कहाँ पे होगा, एक होता है हमारा अल्फा इफेक्ट। अल्फा इफेक्ट आपने हाइड्रोपर में देखा होगा, HO- में होगा। तो जहाँ पे भी हमारे दो एडजेसेंट लोन पेयर आते हैं, देखिए हमारे पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, नाइट्रोजन के होमो की एनर्जी को इंक्रीज कर देगा, होमो की एनर्जी को इंक्रीज करेगा, तो इसकी डोनेशन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और हमारे पास O पे हमारे पास चार्ज ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास किस केस में आ जाएगी, सेकेंड केस में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग 1 and 2 ब्यूटाइल लिथियम विल एक्ट एज अ, ठीक है। तो हमको बताना है ब्यूटाइल लिथियम कैसे एक्ट करेगा। अब देखिए जहाँ पे भी हमारा एसिडिक प्रोटॉन होगा, वहाँ पे तो ब्यूटाइल लिथियम हमारा बेस की तरफ वर्क करेगा, तो यहाँ पे एक R- Li+ की तरफ वर्क करेगा। तो बेसिकली ये R- क्या करेगा, हमारे प्रोटॉन को अपस्ट्रैक्ट कर लेगा, तो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, RH प्लस C∼C R-। तो यहाँ पे तो बेस हो गया, और यहाँ पे R- क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, यहाँ पे R- अटैक करेगा, तो R- अटैक कर देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल टूवर्ड्स BMe3, ठीक है। तो यहाँ पे हमको न्यूक्लियोफिलिसिटी देखनी है, तो हमको देखना पड़ेगा स्टीरिक क्रॉडिंग कहाँ पे कम है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसकी स्टीरिक क्रॉडिंग है, तो BMe3 उतने अच्छे से अप्रोच नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे हमारा मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, तो इनके बीच में हमारे पास स्टीरिक रिपल्सन होगा, तो इतनी इजिली अप्रोच नहीं कर पाएगा। जबकि यहाँ पे इजिली अप्रोच कर लेगा पिरीडीन से, तो हमारा ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है। सिमिलरली सेकंड केस में हमारे पास क्या है, ये हमारा लॉक्ड सिस्टम है, लॉक सिस्टम हमारा बैटर इजिली अप्रोच कर पाएगा, क्योंकि इसके लोन पेयर हमारे पास फिक्स्ड होंगे। जबकि ये हमारे पास कैसा है, हमारे पास इसकी बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे इन्वर्जन्स होंगे, यहाँ पे लोन पेयर हमारे पास फिक्स ज्योमेट्री में नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हमने सिस्टम को लॉक कर दिया है, तो हमारे पास ये बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि ये BMe3 से इजिली अच्छे से अप्रोच कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पास ये डोनर साइट है, और ये हमारे पास क्या एक्सेप्टर साइट है, इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होंगे, उसमें अपने लोन पेयर इजिली डोनेट कर देगा, ठीक है। तो यही हमारा पास, यही हमारा कॉन्सेप्ट था बेसिकली। देन क्वेश्चन नंबर 12, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी फॉर द फॉलोइंग एनायन इज, ठीक है। तो इसके न्यूक्लियोफिलिसिटी, जब हमारे पास डोनर एटम सेम होता है, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है, तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी हमारे पास बेसिसिटी के इक्वल होती है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग एसिड लिख लेते हैं, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका करस्पॉन्डिंग बेस हमारे पास वीक हो जाएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास क्या हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा, क्योंकि हमारा इनऑर्गेनिक एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड हमारे ऑर्गेनिक एसिड से जनरली अच्छे एसिड होते हैं। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, एस्टिक एसिड हो जाएगा, देन हमारे पास फिनॉल आ जाएगा, और हमारे पास मिथाइल एल्कोहल आ जाएगा। फिनॉल क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास फिनॉक्साइड आयन में हमारे रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस हमारा वीक होता है, तो NO3- सबसे कम, देन CH3CO-, देन C6H5O-, देन CH3O-, ठीक है। तो ये ऑर्डर हमारा हो जाएगा, NO3- सबसे
इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, देन एस्टेट की, देन फिनॉक्साइड की, देन सबसे ज़्यादा हो जाएगी मेथॉक्साइड एनाइन की। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑर्डर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल होने के लिए हमारे पास लोन पेयर्स होने चाहिए या कुछ डोनर साइड होनी चाहिए। BF3 हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो ये तो हो नहीं सकता। SO3 भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। इसके पास बेसिकली क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, कार्बिन, कार्बिन के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होती है। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये हमारे पास एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क कर सकता है। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी ये तो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो जिस रिंग में हमारे पास चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, निगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा जनरेट हो रही होगी, वहाँ पे वो इलेक्ट्रोफाइल से ज़्यादा इजीली अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे OH का लोन पेयर यहाँ पे रिंग में हमारे पास चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। अब CH3 क्या है, CH3 हमारे पास सिर्फ +H से हमारे पास चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज कर सकता है। तो हमको पता है हमारे पास +M का ऑर्डर +H से ज़्यादा होता है, देन हमारे पास +I आता है। तो यहाँ पे मेसोमेरी इफेक्ट हमारे पास वर्क कर रहा है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेटर देगा, देन हमारा ये ऑर्डर हो जाएगा। देन 15 प्रॉब्लम, विच बेंजीन रिंग इज मोर न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, तो जहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा जनरेट हो रहा हो, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्रॉस कंजुगेशन है, क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे भी डिलोकलाइज हो रहा है, यहाँ पे भी डिलोकलाइज हो रहा है, तो ये उतना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी को रिंग में इंक्रीज नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ये वाला हमारे पास ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, देन ये। द टोटल नंबर ऑफ सिस्टम विच आर क्रॉस कंजुगेटेड NAT टाइप है, तो हमको यहाँ पे थोड़ा केयरफुली करना है काम। अब देखिए हमारे पास क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम कहाँ पे हो गए, जहाँ पे हमारे पास अलग अलग रिजोनेंस हो रहा हो और वो दो सिस्टम आपस में रिजोनेंस ना कर रहे हो। अब देखिए यहाँ पे रिजोनेंस हो रहा है एक सिस्टम में, यहाँ पे इस सिस्टम के साथ रिजोनेंस हो रहा है, अलग अलग रिजोनेंस हो रहा है, और ये दोनों सिस्टम आपस में रिजोनेंस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दोनों फिनाइल रिंग आपस में रिजोनेंस नहीं कर रही हैं, जबकि दोनों अलग अलग CO ग्रुप के साथ रिजोनेंस कर रहे हैं। तो इस तरह का रिजोनेंस हमारा क्रॉस कंजुगेशन होता है। सिमिलरली ये देखिए यहाँ पे रिजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रिजोनेंस हो रहा है, जबकि ये दोनों डबल बॉन्ड हमारे पास रिजोनेंस में नहीं है, तो ये भी क्रॉस कंजुगेशन। सिमिलरली यहाँ पे रिजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे भी रिजोनेंस हो रहा है, और ये दोनों डबल बॉन्ड आपस में रिजोनेंस नहीं कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पास क्रॉस कंजुगेशन का एग्जाम्पल है। ये लोन पेयर इस CO से रेजोनेंस कर रहा है, इस डबल बॉन्ड से रेजोनेंस कर रहा है, ये दोनों आपस में रेजोनेंस नहीं कर रहे हैं, ये भी हमारे पास क्रॉस कंजुगेशन। यहाँ पे हमारे पास लीनियर कंजुगेशन है, तो हमारे पास क्रॉस कंजुगेशन का एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, ये इस साइड डोनेट हो सकता है, इस साइड डोनेट हो सकता है, ये भी हमारे पास क्रॉस कंजुगेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे भी हमारे पास सिमिलर केस है, यहाँ पे भी क्रॉस कंजुगेशन का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे तो कंजुगेशन ही नहीं है, तो बात ही नहीं हो सकती। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 6। देन वी हैव टू अरेंज द फॉलोइंग ऑलिफिन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी चेक करनी है। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए एल्कीन में हमको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखना है। जहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पे अल्फा पोजीशन है, तो यहाँ पे 2 2 4 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 2 4 3 7 3 10 10 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 ये 2, सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने, 3 2 5 2 7। तो सबसे ज़्यादा किसमें अल्फा हाइड्रोजन है, बी में, देन डी, देन ए, देन सी। तो ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिलिकॉन है, कार्बन बॉन्ड है, और यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड है। ठीक है, तो एक हमारा इफेक्ट होता है बीटा सिलिकॉन इफेक्ट। तो बीटा सिलिकॉन इफेक्ट हमारे कार्बोकेटायन को बहुत ही ज़्यादा स्टेबल करता है बीटा पोजीशन पर। तो ये हमारी अल्फा पोजीशन हो गई, ये बीटा पोजीशन हो गई। तो बेसिकली होता क्या है, जो कार्बन सिलिकॉन का हमारा जो सिग्मा बॉन्ड होता है, वो कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा एंटी बॉन्डिंग से इंटरैक्ट अच्छा ओवरलैप करता है, क्योंकि यहाँ पे पहले CH2 प्लस है, तो CH2 प्लस जनरेट कहाँ से हुआ होगा, CH2 X से जनरेट हुआ होगा। यहाँ पे सिलिकॉन है, तो ये कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड इसका सिग्मा बॉन्ड इसके हमारे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग से अच्छा ओवरलैप कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारा बीटा सिलिकॉन इफेक्ट होता है। तो हमारा ये बीटा पोजीशन पे कार्बोटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो हमारा जो सिलिकॉन कार्बन ये ऑप्शन है, ये हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा।
देन वी हैव टू टेल द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करा रहे हैं, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। तो ये अच्छी प्रॉब्लम है, यहाँ पे मिस्टेक्स हो सकती हैं क्योंकि आप प्लस आई इफेक्ट लगाने लगेंगे, जबकि हमको पता है सबसे पहले क्या डोमिनेट करता है, प्लस एम, देन प्लस एच, देन प्लस आई। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हमारे पास CH3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सिमिलरली यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, सिर्फ 1। यहाँ पे कितने, 2। यहाँ पे हमारे पास 0, ठीक है। तो जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा, वहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, ए सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन सी, देन बी, देन डी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस तरह से प्रॉब्लम को अप्रोच करना था, प्लस आई नहीं, यहाँ पे हमको प्लस एच देखना है। Then we have to arrange the following electrophiles in the decreasing order of electrophilicity, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल सबसे अच्छा वो होगा जहाँ पे हमारे पास रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रिंग में ज़्यादा अच्छा होगा वही इलेक्ट्रोफिलिसिटी उसकी ज़्यादा होगी। तो जहाँ पे -I -M ज़्यादा होगा वहाँ पे हमारे पास उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। अब ये देखिए थर्ड ऑप्शन में हमारे पास -I भी है, -M भी है NO2 का, तो हमारे पास थर्ड तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ -I होगा क्योंकि हमारे पास मेटा पोजीशन पर है, तो यहाँ पे सिर्फ -I होगा। और यहाँ पे क्या है, -I और +M, या तो +M हमारे पास क्या हो जाएगा, डोमिनेट कर देगा, इसलिए सेकेंड हमारे पास लास्ट में आ जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा 3 and 1 and 2। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ठीक है। डायपोल मूवमेंट क्या होता है, Q इंटू टी, चार्ज इंटू सेपरेशन डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस है। तो हमारे पास ओलिफिन है और हमारे पास कार्बोनिल है। तो ओलिफिन तो हमारे पास सबसे कम होती है, इसमें हमारे पास पोलैरिटी सबसे कम होती है, तो 3 तो हमारे सबसे कम हो जाएगा। तो B और C तो नहीं हो सकते, 3 हमारे पास सबसे कम हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास सिर्फ C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड C के साथ कंजुगेशन है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 सेपरेशन ज़्यादा हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH, CHO है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 सेपरेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3CH प्लस डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CO माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सेपरेशन बढ़ रहा है हमारे पास, तो हमारे पास डायपोल मोमेंट भी बढ़ेगा। तो हमारे पास फर्स्ट सबसे ज़्यादा हो जाएगा, देन सेकेंड, सॉरी सेकेंड हमारे पास सबसे ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 सेपरेशन ज़्यादा है, देन फर्स्ट, देन थर्ड, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पोलैरिटी बहुत कम है, क्योंकि एल्किन एल्किन C डबल बॉन्ड C है, दोनों सिमिलर आइटम्स है, जबकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड की पोलैरिटी हमारे पास ज़्यादा होती है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। द ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ग्रुप्स, ठीक है। तो जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो यहाँ पे CH3CO माइनस, CH3O माइनस, CH3SO3 माइनस, CF3SO3 माइनस। तो यहाँ पे CF3SO3 माइनस है, तो CF3 हमारे पास क्या है, अपना -I इफेक्ट लगाएगा, और O माइनस तो पहले से डिलोकलाइजेशन में है, तो सबसे अच्छा तो हमारे पास 4 हो जाएगा। तो 4 किस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में। देन हमारे पास क्या थर्ड है, इसके बाद हाँ, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन बस हटा के H हाइड्रोजन आ गया है, पर यहाँ पे जो ऑक्सीजन और सल्फर के बीच ऑक्सीजन का डिलोकलाइजेशन है चार्ज का, वो तो अभी भी प्रेजेंट है। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट एस्टेट आयन, देन हमारे पास लास्ट में क्या हो जाएगा, CH3O माइनस, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास रेजोनेंस होगा, यहाँ पे स्टेबलाइजेशन होगा, जहाँ पे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन वहाँ पे लिविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे अच्छी होगी। तो अच्छी प्रॉब्लम थी ये भी। द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द फॉलोइंग एनायंस इन एन SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी हमारे पास जहाँ पे हमारे पास साइज के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, साइज या जिसको हम बोल सकते हैं पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। तो सल्फर S माइनस का हमारे पास साइज ज़्यादा होता है O माइनस से, तो हमारे पास Q तो ज़्यादा हो जाएगा P से। अब देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, जहाँ पे चार्ज ज़्यादा होगा तो NO2 क्या करेगा, ये तो हमारे पास चार्ज को अपनी तरफ पुल करेगा -I और -M से, तो ये तो हमारा बेसिकली चार्ज डेंसिटी को रिड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे 2 ग्रुप रिड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक रिड्यूस कर रहा है, तो R की तो ज़्यादा हो जाएगी S से, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग डबल बॉन्ड इन द गिवन मॉलिक्यूल इज मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। तो प्रोटिक एसिड से रिएक्ट तो सभी करेंगे, डबल बॉन्ड A भी करेगा, B भी करेगा, C और D, पर देखते हैं हमको इंटरमीडिएट सबसे ज़्यादा सही कहाँ मिल रहा है, ज़्यादा स्टेबल कहाँ मिल रहा है।
तो जब हम ए को रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या बेसिकली बनेगा, यहाँ पे पास मिथाइल, यहाँ पे पास मिथाइल, यहाँ पे ये, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हम बी को कराते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, ये हमारा ए हो गया, ए के पाथ से। बी के पाथ से क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ये रिंग थी और यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, जबकि यहाँ पे हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन प्लस इस डबल बॉन्ड से हमको डीलोकलाइजेशन मिल रहा है, मतलब प्लस एम मिल रहा है। ठीक है, तो ए में हमको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे, जबकि बी में हमारे पास सिर्फ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। बी में तो हमारे पास सिर्फ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो वो तो है ही नहीं, सी और डी में तो रेस में ही नहीं है। द पेयर ऑफ सॉल्वेंट इन विच PCl5 डू नॉट आयनाइज। ठीक है, तो हमको बेसिकली क्या देखना है, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसमें हमारे पास PCl5 पोलराइज नहीं होगा। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से हैं, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। द होमोलिटिक ब्रेकिंग डाउन ऑफ द CA-CAB बॉन्ड। ठीक है, तो हमको होमोलिटिक क्लीवेज करानी है, तो होमोलिटिक क्लीवेज कराएंगे हम और रेडिकल देखेंगे, रेडिकल की स्टेबिलिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे हम बोलेंगे कि होमोलिटिक क्लीवेज सबसे ईजीएस्ट होगी। देखिए यहाँ पे हमको 3 डिग्री रेडिकल मिल रहा है, इस यहाँ पे भी 3 डिग्री मिल रहा है, यहाँ पे भी 3 डिग्री मिल रहा है, जबकि अदर ऑप्शन में यहाँ पे हमको 2 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। द करेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ डायपोल्स इन पायरोल एंड पिरिडीन। ठीक है, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। तो डायपोल की डायरेक्शन जो डिपेंड करती है वो कुछ बेसिकली हमारी क्या होती है, एटम टू लोन पेयर होती है, एटम टू लोन पेयर और इन द डायरेक्शन ऑफ डीलोकलाइजेशन। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में हमारा डीलोकलाइजेशन हो रहा हो वहाँ पे होती है। अब देखिए यहाँ पे हमारा इस साइड डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इस साइड में, ऊपर की साइड में ऐसे, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, तो ये हमारे पास करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए एटम है और यहाँ पे पास लोन पेयर है, तो एटम टू लोन पेयर डायरेक्शन होगी, तो हमारे पास ये भी करेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये लोन पेयर तो डीलोकलाइजेशन में जा नहीं रहा है, अगर ये भी जा रहा होता तो जैसे ही इस केस में था हमारे पास डीलोकलाइजेशन डायरेक्शन, वहाँ पे हमारे पास डायपोल की डायरेक्शन होती है, तो हमारा ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होता है, प्लस एम, देन प्लस एच, देन प्लस आई। तो प्लस एम हमारे पास सिर्फ OCH3 में लग रहा है। ठीक है, तो डी तो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब ए, बी और सी में हमको देखना है, तो प्लस एच हमारे पास किसका ज़्यादा होता है, CH3 का ज़्यादा होता है, देन CH3 का ज़्यादा होता है, देन CT3 का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए, देन बी, देन सी। ठीक है, तो हमको बेसिकली क्या देखना था, प्लस एम और प्लस एच, प्लस एम प्लस एच से स्ट्रॉन्गर होता है, और प्लस एम किस में ऑपरेट हो रहा है और प्लस एच किस में ऑपरेट हो रहा है, और किस में प्लस एच ज़्यादा ऑपरेट हो रहा है वो हमको देखना है। तो ए, बी और सी में हमारा प्लस एच ऑपरेट हो रहा है, यहाँ पे हमारा सिर्फ प्लस एम ऑपरेट हो रहा है। Then 29th problem, arrange the following in the increasing order of their carbonyl stretching frequency. तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, न्यू बार इज इक्वल टू 1/2 पाई सी रूट के बाय न्यू। ठीक है, तो न्यू बार हमारा किसके प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल। जहाँ पे हमारे पास बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा वहाँ पे हमारे पास स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में जा रहा है, तो ये क्या होगा कि डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहा है, तो जितना ज़्यादा कन्वर्ट करेगा उतना ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को कम कर देगा, क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड जो हो जाता है ज़्यादा स्ट्रांग होता है सिंगल बॉन्ड से। यहाँ पे ये लोन पेयर क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहा है। तो मान लीजिए x% इसका रिजोनेंस में जा रहा है, अब मान लीजिए यहाँ पे इससे डीलोकलाइजेशन है, x% इससे हो गया, अब इससे भी रिजोनेंस में हो जाएगा y% मान लीजिए, तो यहाँ पे ज़्यादा डीलोकलाइजेशन है, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और कम हो जाएगी। यहाँ पे मान लीजिए x1 यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे कितना जाएगा, x माइनस x1, तो सबसे कम किस में डीलोकलाइजेशन हो रहा है, C में, तो C की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, देन A में, देन B में। ठीक है, क्योंकि C में x माइनस x1 पार्ट जा रहा है रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन में, तो जितना कम जाएगा उतना अच्छा है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के लिए। देन हमारे पास A, देन लास्ट में B। देन लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमारे पास सारे एक्सो बॉन्ड हैं, तो हमारे पास जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो हमारे पास क्या होगी, बेसिकली परसेंटेज एस कैरेक्टर के प्रोपोर्शनल होगी, जो कि बॉन्ड एंगल के है।
तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल हमारे पास सबसे ज़्यादा होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे रिंग साइज बढ़ेगी वहाँ पे हमारे पास स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ याद कर सकते हैं, वैसे कॉन्सेप्ट क्या है, जहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर, यहाँ पे देखिए बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, यहाँ पे और कम हो गया, यहाँ पे और कम हो गया। तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा हो गया यहाँ पे, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा हो रहा है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। और ये कैसे बॉन्ड है हमारे पास, एक्सो बॉन्ड है। तो याद रख सकते हैं आप, एंडो में हमारे पास रिंग साइज इंक्रीज होने पर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, जबकि एक्सो में हमारे पास रिंग साइज इंक्रीज होने पर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हैं। अब एक्सो बॉन्ड हमारा कैसा होता है, जो रिंग के इनसाइड होता है। ये वाला बॉन्ड होता है हमारा एक्सो बॉन्ड, सॉरी एंडो बॉन्ड। और ये हमारा जो रिंग के बाहर बन रहा है इसको हम एक्सो बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सो में क्या होता है, रिंग साइज बढ़ रही है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी घटेगी, रिंग साइज बढ़ रही है और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी घट रही है। तो हमने 30 प्रॉब्लम भी डिस्कस कर ली इस लेक्चर की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।